लाइफ में जरूरी है छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी, इनके लिए उनके लिए भी। छटाक पर हंसी, अरे क्या? छटाक पर खुशी। ए भाई लाइफ में जरूरी है छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी, छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी। नमस्कार, मैं श्रुति पनवर आज फिर लेकर आई हूँ छटाक भर खुशी में ज्ञान विज्ञान कृषि मनोरंजन की बातें और होंगी विशेष अतिथि से मुलाकातें। तैयार हैं आप? क्या ढूंढ रही हैं? श्रुति जी, हमारे अपने फेमस लाल जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए हैं? अरे दीदी, आप ये बात पूछनी है, हमें हैरानगी हो रही है। भाई आप तो सब जगह हैं, आप ही ढूंढ लीजिए कि कहाँ है फेमस लाल जी। जी बिल्कुल, मैं सर्च करती हूँ। अब दिख रहा है, फेमस लाल जी किसी से फोन पे बात करते हुए आ रहे हैं। किसी भी समय यहाँ धमक पड़ेंगे। हाँ, अच्छा। हेलो। हाँ निरंजा, अरे कहाँ परेशान हो रहे हैं? हाँ अरे उधार ले लीजिए ना, क्रेडिट तो हो गई आपके पास। हाँ जी ठीक है, करते हैं फोन, ठीक है। हाँ फोन। अच्छा फेमस लाल जी, हाँ मैडम जी। एक काम क्यों नहीं करते? आप अपनी फेमस कॉल सेंटर क्यों नहीं खोल लेते? वहीं पर ज्ञान दीजिए सबको। अरे फेमस पाठशाला है ना हमारी, वहाँ तो ज्ञान देते ही हैं। कितना झूठ बोलते हैं ना आप। फेमस पाठशाला में तो कोई आता जाता नहीं, लेकिन यहाँ चले आते हैं। कौन आता है यहाँ पे? अरे हमें छोड़ के कौन आता है मैडम जी? आप ही की तो बात कर रही है वो। अच्छा अच्छा। पाठशाला आप ही की है ना, आप ही है ना उसके मालिक, या उधारी से चला रहे हैं? अरे मैडम जी, इतना गया गुजरा मत समझिए कि हमको पैसा मांगना पड़े। अरे हम तो किसान बहन भाइयों की मदद करते हैं। हमारा तो एक ही उद्देश्य है जीवन का मैडम जी, कि हमारे यहाँ से कोई भी निराश ना लौटे। लेकिन फेमस लाल जी, हाँ? अभी तो आप फोन पर बोल रहे थे उधार ले लीजिए, बल्कि आपको तो किसान बहनों और भाइयों को स्वाभिमानी बनाना चाहिए। अरे तो उधार मांगना कौन सा पाप है? अगर क्रेडिट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। मिलेगा। अगर किसान बहनों और भाइयों के पास किसान क्रेडिट कार्ड होगा तो उन्हें सब कुछ मिलेगा। किसानों को भी क्रेडिट कार्ड मिलता है क्या? हमको तो लगता था कि बड़े बड़े लोगों को ही मिलता है बस। हाँ? क्या फेमस लाल जी, किसान से बड़ा और कौन है? धरती पर एकमात्र अन्नदाता वो ही तो है। और देखिए, घर में आपके चाहे कितना भी धन हो, लेकिन पेट तो अन्न से ही भरता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए सरकार ने हमारे किसान बहन और भाइयों को स्वाभिमानी बनाने के लिए केसीसी लेकर आई है। केसीसी? अब ये केसीसी क्या है मैडम जी? बताएंगे आपको ही नहीं, बल्कि हमारे किसान बहन और भाइयों को भी बताएंगे। चलिए दीदी, बताइए केसीसी के बारे में। जी बिल्कुल, तो चलिए। केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड, मैं आपको इसके बारे में विस्तार से समझाती हूँ। जी। किसान को बड़ी राहत देने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी की शुरुआत की है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के जरिए किसानों को खेती से जुड़ी चीज़ों के लिए कर्ज मुहैया करवाया जाता है। इन कार्ड के जरिए कर्ज लेना काफ़ी सस्ता होता है। किसान क्रेडिट कार्ड पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के साथ जोड़ा गया है। किसानों को मजबूत बनाने और उन पर कर्ज का बोझ कम करने के लिए सरकार कई अहम कदम उठा रही है। हाल ही में बीते महीने किसानों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐलान किया है कि देश के अभी और किसान को किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी मुहैया कराए जाएंगे। इसके जरिए 2 लाख करोड़ रुपए तक की राशि दी जाएगी। अरे तो बहुत बढ़िया है मैडम जी, पर हमको ना किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में और जानकारी चाहिए।
ताकि हम आसपास के गांव में ना जाके घर घर में इसके बारे में बता सकें। हाँ, और किसान बहन भाइयों को सब कुछ पता होना चाहिए किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी। तो डीडी और जानकारी दीजिए हमें। जी बिल्कुल। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के जरिए किसानों को खेती से जुड़े काम के लिए कर्ज दिया जाता है। कार्ड के जरिए कर्ज लेना काफ़ी सस्ता हो गया है। किसान क्रेडिट कार्ड को पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के साथ जोड़ा गया है। किसान क्रेडिट कार्ड बैंक जारी करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना है जिसे साल 1998 में शुरू किया गया था। इस किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर की थी। वर्तमान में देश के 6.92 करोड़ किसानों के पास केसीसी कार्ड है। इस किसान कार्ड के जरिए किसानों को एक डेबिट कार्ड दिया जाता है जिसकी मदद से वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं। सरकार का मकसद किसानों को खेती से जुड़ी चीज़ें जैसे खाद, बीज, कीटनाशक की खरीद करने के लिए कर्ज उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही दूसरा मकसद किसानों को साहूकारों से कर्ज लेने की ज़रूरत ना पड़े जो मनमाने ब्याज की वसूली करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लिया जाने वाला लोन 2 से 4% तक सस्ता होता है, लेकिन इसके लिए लोन को समय पर चुका दिया जाए। अच्छा, ये किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ से मिलेगा और किसान क्रेडिट कार्ड को कहाँ से बनवा सकते हैं, ये भी बताइए। जी बिल्कुल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आपको किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। इस फॉर्म में सारी जानकारी सही भरने के बाद ज़रूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। अच्छा, थोड़ा और विस्तार में बताइए ना हमको इस किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी बिल्कुल। इस फॉर्म में आपको अपनी ज़मीन के दस्तावेज, फसल की डिटेल समेत कई जानकारियां भरनी होंगी। ये भी स्थापित करना होगा कि आपने कोई दूसरा कार्ड तो नहीं बना रखा। इसके साथ ही आप किसी भी कोऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नज़दीकी बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं। सरकार ने कार्ड की वैलिडिटी 5 साल रखी है। लोन देने से पहले बैंक किसान का वेरिफिकेशन भी करते हैं। लोन देने से पहले बैंक आवेदक किसान का सत्यापन भी कराता है। इसमें देखा जाता है कि वो किसान है भी या नहीं। फिर उसका राजस्व रिकॉर्ड चेक किया जाता है। पहचान के लिए आधार, पैन और फोटो ली जाती है। इसके बाद एक एफिडेविट लिया जाता है कि किसी और बैंक पर तो बकाया नहीं है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने पर लगने वाली फीस पर और चार्ज में भी छूट दी है। अरे तो बहुत बढ़िया है मैडम जी। अच्छा, ये बताइए ना कि खाली खेती करने वाले को ही किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है? नहीं फेमस लाल जी, खेती किसानी, मछली पालन और पशुपालन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति किसान क्रेडिट कार्ड लेने का पात्र है। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल का काम कर रही है हमारी सरकार। जी बिल्कुल। किसी और की जमीन पर खेती करना हो तो भी इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। इसके साथ ही न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 75 साल होनी चाहिए। किसान की उम्र 60 साल से अधिक हो तो एक को एप्लीकेंट भी लगेगा जिसकी उम्र 60 से कम होनी चाहिए। किसान के फॉर्म भरने के बाद बैंक कर्मचारी देखेगा कि आप इसके लिए योग्य हैं भी या नहीं। आपको बताना चाहूँगी, पशुपालन और मछली पालन के लिए 2 लाख रुपए तक का कर्ज मिल सकेगा। अंत में इसके बाद आपको किसान क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा। अरे वाह। अच्छा, हमको ये बताइए कि किसान क्रेडिट कार्ड से और क्या क्या लाभ मिलता है? अरे बहुत लाभ मिलता है, हम आपको बताते हैं और अपने किसान बहन भाइयों को भी बताते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी से किसान खेती से जुड़ी जरूरतों की चीजें खरीद सकता है और बाद में फसल बेचकर अपना लोन भी चुका सकता है। इसमें 1,60,000 रुपए तक का लोन लेने के लिए जमीन को बंधक रखने की कोई जरूरत नहीं, बिना किसी सिक्योरिटी के लोन मिल जाता है। SBI के मुताबिक
सभी केसीसी अकाउंट होल्डर को एटीएम कम डेबिट कार्ड फ्री में जारी किए जाते हैं। वहीं 3 लाख रुपए तक के लोन पर सालाना आधार पर 2% तक ब्याज में राहत का प्रावधान है। अच्छी बात यह है कि जल्दी लोन चुकाने पर सालाना ब्याज में 3% तक की राहत मिल सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दरें अलग-अलग बैंकों पर निर्भर करता है। वहीं खेतों में फसल को कीड़े के हमले या किसी प्राकृतिक आपदा के चलते नुकसान होने पर फसल का बीमा कवर भी मिलता है। फिलहाल फसल बीमा कराना स्वैच्छिक करा दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड के साथ डेयरी से जुड़ा लोन भी उपलब्ध कराया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड में हर साल रिन्यूअल के आधार पर 10% बढ़ोतरी के साथ 5 साल तक का किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है। अब समझे फेमस लाल जी? मैडम जी, हम अभी ना नेताजी दादा को फोन करके बोलते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए और चारों तरफ गांव में जाके ना सबको बताएंगे इसके बारे में, ताकि हमारा और नाम हो और हम और फेमस हो सके। सब्र नहीं है आप में फेमस लाल जी। नाम नहीं, कीर्तिमान बनिए ताकि वृद्ध अवस्था में लोग आपकी पूजा करें। अरे मैडम जी, अब 100 साल तक कौन जी पाता है कि आगे जाके अपनी प्रसिद्धि देख सके? हैं, बिल्कुल है। ऐसे शख्स हैं जो अपने आप में प्रेरणा स्रोत हैं। आजादी से पहले से कला साधक रहे हैं वो, और गांधी जी के साथ उन्होंने समय भी बिताया है। अरे तो हम भी मिलना चाहेंगे मैडम जी। आप ही नहीं, हम सब, बल्कि हमारे किसान बहन और भाई भी मिलना चाहेंगे उनसे। लेकिन मुलाकात करवाएंगे पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। छटाक पर खुशी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। छटाक पर खुशी। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैडम जी, हमको जल्दी से उनसे मिलवाइए ना, वो आजादी के पहले के उस महान व्यक्ति से जो सभी कलाओं में निपुण थे। फेमस लाल जी, आपको बताऊंगी भी और मिलवाऊंगी भी। एक बात और, साधना जी ने इस महान विभूति का कुछ ही महीने पहले इंटरव्यू भी लिया था। अरे हम और कितना फेमस हो जाएं कि साधना जी हमारा भी इंटरव्यू ले ले। हाँ आप हंसना चाहती थी, हंसी हंसिए। हाँ हाँ हाँ। फेमस लाल जी, आपको उतना फेमस होना पड़ेगा जितना आजादी से पहले से लेकर अब तक इस शख्सियत ने साधना को, यानी कि नृत्य साधना को जीवंत रखा है। वो अब हमारे बीच नहीं रहे, स्वर्गीय योग सुंदर जी। बस हम यही चाहते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नृत्य के प्रति जो योगदान है वो सदियों तक जीवित रहेगा। तो आइए आप सभी को स्वर्गीय योग सुंदर जी से मिलवाते हैं। नमस्कार। आज हमारे बीच एक ऐसी विभूति हैं जिन्होंने बदलते इतिहास को देखा है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी और सरदार पटेल के मार्ग निर्देशन में काम किया है, और जिन्होंने स्वतंत्र भारत में कलाओं को गांव तक ले गए और गांव की कलाओं को जिन्होंने देश में और फिर विदेश में मंच प्रदान किया है। आप हैं 98 वर्ष के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित श्री योग सुंदर देसाई। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आप ये बताइए कि आपके पिता देश के पहले राजकुमार थे जिन्होंने अपना राजपाट छोड़ा, स्वतंत्रता संग्राम में वो शामिल हुए, आप भी शामिल हुए, और फिर इस सब को देखते हुए आपने कलाओं की ओर कैसे ध्यान आपका आकर्षित हुआ? जब मैं 10 साल की उम्र का था जी, बॉम्बे में उदय शंकर जी का कार्यक्रम ओपेरा हाउस में देखा था। जी। स्टेज पर जैसे एक साक्षात देवता आपको नजर में आता था। उदय शंकर जी को वो देखते हैं। इम्प्रेशन
मेरे दिमाग में रह गई, मगर मुझे कोई नृत्य सीखने का कोई मौका कहाँ नहीं मिला। मेरा एजुकेशन शांति निकेतन में हुआ। वहाँ शांति निकेतन मात्र एक ऐसी संस्था थी उस समय में कि जहाँ कलाओं को एक लर्निंग सब्जेक्ट मान के दाखिल किया गया था। मतलब कलाओं को सिखाया जाता था एक विषय के रूप में। नृत्य, पेंटिंग, जी, डांसिंग वगैरह वहाँ था। तो मैंने नृत्य सीखना शुरू किया। वहाँ जो हमारा नृत्य शिक्षक था उन्होंने देखा कि ये लड़का कुछ सीरियस लगता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, आपको अगर सीरियसली सीखना हो तो आप केरला चला जाइए। केरला में आप कथकली जो यहाँ एक साल में नहीं सीखेंगे वो एक दिन में सीख लेंगे। अच्छा। वैकेशन में मैं केरला चला गया। जी। अब जाना कैसे, खर्चा कहाँ से निकालना। तो शांति निकेतन में उस जमाने में साड़ियाँ बनती थी, पेंटिंग बहुत अच्छा होता था। रवि बाबू, रविन्द्रनाथ टैगोर की लड़के रतीन्द्रनाथ के पास गए और कहा कि वी वांट टू अर्न एंड लर्न। जी। तो कुछ चीज़ें शांति निकेतन की हम बेचेंगे, आप हमें थोड़ा ज़्यादा कमीशन दीजिए। तो राजी हो गए। तो आपके साथ रविन्द्रनाथ टैगोर के बेटे भी गए थे? हाँ, तो मैं और एक मेरा भाईबंद दोनों मिलकर हम कलकत्ता चले गए। शांति निकेतन की साड़ियाँ वगैरह लेके, और हमने 1 महीने में 2000 रुपये का सेल कर दिया। तो रफी बाबू बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने हमें 12.5% की जगह में 15% डिस्काउंट दिया। अच्छा। वो लेके हम केरला चले गए। अच्छा। केरला में कथकली सीखा। जी। मात्र 2.5 महीने के लिए गया था, पर मगर इतना कथकली में मैं दिला गया कि आई स्टेड ऑन फॉर 4 years। अच्छा, 4 साल आपने वहाँ कथकली सीखा। जी। अच्छा, ये बताइए, अब क्योंकि हम किसान भाइयों के लिए ये कार्यक्रम पेश कर रहे हैं, आपने लोक कलाओं के क्षेत्र में भी बहुत योगदान दिया है। उन्हें आप गांव से निकाल कर आप देश के मंच पर लाए और फिर विदेश ले गए। ये प्रक्रिया कैसे हुई? गांव के लोगों को ये कथक थिएटर में आकर देखने का मौका नहीं होता, तो आए, मैं खुद जाके उनके गया और मात्र किसानों ने, मजदूर लोग, फिर आर्मी के जवानों, विद्यार्थी लोग, मतलब यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल वगैरह जब में करीबन मेरे ग्रुप में 5 से 6 हज़ार परफॉर्मेंस दी होंगे। दैट इज अ रिकॉर्ड। जी जी। कलाओं को जनमानस तक ले जाने के लिए किसने प्रेरित किया? गांधी ने कहा था कि कलाएं लोग की समझ में ऐसे होनी चाहिए। दूसरा, अफोर्डेबल होनी चाहिए, महंगी नहीं होनी महंगी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ मेरे दिमाग में रह गई। जी। तो मेरा बचपन गांधी जी के साथ भी था, बागोली आश्रम में। जी। तो वहाँ से कुछ ऐसी प्रेरणा मिली कि ये कला जो है तो हम कैसे लोगों के साथ में ले जाएं, कैसे हमको शक्ति मिले। तो इस तरह से लेके जाके जब मैं तैयार होगा तो मैंने अपना ग्रुप का लोगों को सामने भेजा। जी जी। आपने हमारे लिए इतना समय निकाला और इतनी जानकारी दी अपने इतिहास की, अपने स्वतंत्रता संग्राम की, और उसमें आपके अपने जीवन की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्वर्गीय योग सुंदर जी की बातों को सुनकर ऐसा लगा कि किन किन कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने अपनी कला को, अपने नृत्य को बचा के रखा। जहां एक तरफ भारत जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था, क्रांतिकारी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ स्वर्गीय योग सुंदर जी अपनी कला को बचा के रखे हुए थे। जी सही कहा मैडम जी। 99 वर्ष की इस जीवन यात्रा में
कला को प्रेम तो एक तपस्वी कर सकता है, हम जैसा साधारण इंसान नहीं। इसीलिए हम सबकी तरफ से स्वर्गीय श्री योग सुंदर जी को सत सत प्रणाम। फेमस लाल जी, साधारण लोग ही असाधारण बनते हैं, क्योंकि ऐसे लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। आप भी करते रहिए, एक दिन आप भी सफल होंगे। धन्यवाद। पर हर बात को हलवे की तरह नहीं लेंगे। हलवा? मेरा मतलब था कि हल्के में नहीं लेंगे। हाँ हाँ हाँ। मैडम जी, हाँ। अब इन्होंने हलवे का नाम ले लिया तो हमारा बहुत हलवा खाने का मन हो रहा है, वो भी सूजी का। हाँ। अरे खाएंगे और आपको खिलाएंगे भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। छटाक भर खुशी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। छटाक भर खुशी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन। फेमस लाल जी, ये लीजिए, खाइए सूजी का हलवा। अरे ये कहाँ चली गई? अरे यहाँ देखिए। हाँ कहाँ? यहाँ टीवी में। हाँ। अरे वो देखिए, फेमस लाल जी वहाँ पहुँच गई है। श्रुति जी, फेमस लाल जी, मैं आज सूजी बनाने के प्लांट में आई हूँ। यहाँ सचमुच बनता है सूजी, मैदा, आटा। अरे लेकिन आप तो हम लोगों को चकमा देके वहां चली गई, न किया बाय बाय न किया टाटा, और दिखाने चली गई कैसे बनता है आटा। फेमस लाल जी, आप अभी हलवा खाइए और ध्यान से खाइएगा, कहीं आपकी जीभ ना जल जाए। तब तक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे बनता है इस बड़े से प्लांट में आटा। गेहूं से क्या कुछ नहीं बनता, आटा हो, मैदा हो या सूजी, और इनसे बनती है रोटी, पूड़ी, हलवा और भटूरे। पर क्या कभी सोचा है आजकल ये कैसे तैयार होता है? इसका जवाब फ्लावर मिल में मिलेगा। सबसे पहले गेहूं फ्लावर मिल में आता है तो उसके दानों की चेकिंग होती है। यहाँ काफी पैरामीटर बने हुए हैं जिस पे गेहूं को खरा उतरना होता है, जैसे मॉइस्चर हो गया, ग्लूटेन हो गया और हेक्टोलीटर वेट। गेहूं के साथ आए डस्ट और डंठल को भी चेक किया जाता है। सारे पैरामीटर पर खरा उतरने के बाद ही गेहूं को अनलोड किया जाता है। ये हमारा इन प्रोसेस का सैंपल है चक्की आटा। इसका हम सबसे पहले ग्रेनुलेशन और CCl4 निकालेंगे। CCl4 मतलब ग्रिटनेस, उसके अंदर किरकिरापन तो नहीं है, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए। और ग्रेनुलेशन हम देखते हैं कि यूनिफॉर्मिटी आटे के अंदर है कि नहीं। अगर हम लोगों ने जो मोटापा डिसाइड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, वो है कि नहीं इसके अंदर। ये मैंने 10 ग्राम आटा लिया है। ये हमारा केमिकल CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये मैं 15 ml लूंगा। जितनी भी इसके अंदर ग्रिटनेस होगी या CCl4 या आप कह सकते हैं किरकिरापन होगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ये है हॉट एयर ओवन जिसमें हम लोग मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं, और सेम प्रोसेस ऐश के लिए होगा। इसका मॉइस्चर कंटेंट हम लोगों का जो पैरामीटर है 10%, उससे कम आना चाहिए, और इसका 1.5 है, इसका 1.5 से कम आना चाहिए। ये मैंने आटा मार लिया है ग्लूटेन के लिए। ये 25 ग्राम आटा था। अब मैं इसको पानी में डुबो कर रख दूंगा, जिससे इसके अंदर का जो स्टार्च होगा
वो धुल जाएगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लूटेन रह जाएगा। इसके अंदर जितना भी स्टार्च होगा वो सब ये सफ़ेद सफ़ेद जो पानी है इसके रूप में निकल जाएगा और लास्ट में जो ग्लूटेन होता है जो पानी में नहीं घुलता वो मेरे हाथ में रह जाएगा। ये अभी हमारा लास्ट में बचा जो पानी में नहीं घुलने लायक था वो मेरे हाथ में रह गया। इसको हम बोलते हैं ग्लूटेन। इसी की वजह से रोटी फूलती है और ब्रेड में जो फुलावट आती है वो ग्लूटेन की वजह से ही आती है। सबसे पहले गेहूं की धुलाई होती है, जिसमें गेहूं के साथ पाए जाने वाले पार्टिकल्स जैसे कंकड़, डंठल, डस्ट और मडबॉल को मशीन बाहर निकालती है। गेहूं साफ होने के बाद आगे पिसाई के लिए जाता है। गेहूं को चक्की में पीसने के बाद आटा बनता है और गेहूं के रोल बॉडी से मैदा और सूजी बनता है। क्या हो गया? अरे इतना बड़ा प्लांट हम कभी देखे ही नहीं मैडम जी। जीभ जल गया हमारा। हम तो बचपन में ना खाली चक्की पे जाते थे श्री भगवान जी के साथ, आटा पिसवाने जाते थे बस। फेमस लाल जी आटा पिसवाते नहीं है, गेहूं पिसवाते हैं। अच्छा अब नहीं जाते हैं क्या आप? अरे मैडम जी कहाँ जाते हैं, हम तो मार्केट से बस पैकेट खरीद लेते हैं। हाँ लेकिन देखिए ना ये आटा जो है कितना सारा मशीन से होके गुजरता है। हमको तो ये पता ही नहीं होता, अगर ये डीडी नहीं होती तो अब बिना जानकारी के हम ऊपर चले जाते। अरे बिना जानकारी के आप पाठशाला नहीं जाते तो ऊपर कहां से चले जाएंगे? खैर छोड़िए, यही सारी जानकारी तो हम अपने किसान बहन और भाइयों को देते हैं अपने कार्यक्रम के द्वारा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, ज्ञान विज्ञान की बातें होंगी, मनोरंजन पे भी बातें होंगी और प्रसिद्ध हस्तियों से आपसे मुलाकात करवाएंगे। तो देखते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है छटाक भर खुशी। तब तक हम तीनों की ओर से नमस्कार।